तो हम पढ़ रहे हैं परमात्मा से कैसे कनेक्टेड रहना है, इसके बारे में हम सीख रहे हैं। आज हम मिल रहे हैं 30th डे पे अपने। तो कल हम क्या बात कर रहे थे कि कैसे हमें एक एक संस्कार को लेकर उसको फिर कैसे बदलना है, उसको कैसे शिफ्ट करना है। आज हम इसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने सीखा था कि कैसे हम बात कर रहे थे कि हमें एक लिस्ट पहले तो तैयार करनी है। कोई कुछ कह रहा था? हरिओम शांति। ओम शांति। शांति। तो हम लोग देख रहे थे कि पहले तो हमें एक लिस्ट तैयार करनी है। सबसे पहले किसकी लिस्ट तैयार करनी है? अपने विकारों की लिस्ट तैयार करनी है हमें। फिर उसके बाद ये भी देखना है कि जो हम ये अपनी बैड हैबिट्स हमने जो बना ली हैं, या जो भी आदतें हैं हमारे अंदर, जो भी विकार अब आ गए हैं, जैसे जैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं कलयुग में, तो जैसे जैसे ये विकार हमारे अंदर आ गए हैं, तो अब हमें इस बात पे भी गौर करना है, ये भी सोचना है कि क्या हमें सच में आगे इनकी जरूरत है या नहीं है। क्या हमें इनको आगे लेके जाना चाहिए, या अब ये बहुत टाइम हो गया, अब हमें इन्हें यहीं पे छोड़ना है, यहीं पे खत्म कर देना है। तो हमें इसके लिए पहले सोचना है, अपने आप से बात करनी है कि हमें क्या सच में जो मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या ये मुझे आगे चाहिए? क्या जो मेरे अंदर ये जलन का संस्कार है, या चिड़चिड़ापन होने का संस्कार है, या किसी से बुरी तरीके से बात करने का संस्कार है, जो भी कोई बुराइयां हैं हमारे अंदर, क्या हमें ये सच में आगे ले जाने की जरूरत है? हम्म। तो हम इसके ऊपर पहले तो सोचेंगे अपने बारे में। फिर जो हमारे पास लिस्ट है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मेरे को इसको खत्म करना है। तो हमें उसको कैसे खत्म करना है? कल हमने ये जाना था कि हमें क्या यूज करना है, अपने ओरिजिनल संस्कार, जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं। और वो संस्कार हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे आत्मिक संस्कार जो हैं वो परमात्मा से मिलते हैं, है ना, क्योंकि वो तो इन सभी गुणों के सागर हैं। तो उन्हीं से ही हमें ये सब मिलता है। तो जैसे हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भी यही चाहते हैं हमेशा कि उनके बच्चे, यानी कि हम लोग जो है वो उनकी तरह बने, उनके जैसे संस्कार हमारे अंदर आए, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, सभी ऐसा चाहते भी हैं। तो वैसे ही परमात्मा भी क्या चाहते हैं कि हम उनकी तरह बने, हम परमात्मा के संस्कार में आए। तो उनके पास तो क्या है? उनके पास ये गुस्सा नहीं है, ये जेलिसी नहीं है, ये दुख नहीं है ना। उनके पास तो सिर्फ ये सातों गुण ही हैं। तो हमें भी क्या करना है? हमें उनके संस्कारों में आना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें भी खाली उन्हीं गुणों को यूज करना है अब, क्योंकि परमात्मा भी यही चाहते हैं हम उनके जैसे बने। फिर कल हम ये भी बात कर रहे थे कि जैसे कि हमें कहीं बाहर कंट्री में जाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वहां के अपने कुछ टेस्ट भी पास करने पड़ते हैं। तो उसी तरह अब जब हमें सतयुग में जाने की हम तैयारी कर रहे हैं, तो सतयुग में जाने के लिए भी हमें ये सतयुग की पढ़ाई करनी है। वहां जाने के लिए भी हमें कुछ नियम फॉलो करने हैं, कुछ रूल्स हैं, तो उसके बारे में भी हमें अब पढ़ाई करनी है। वही हम सीख रहे हैं क्या करना है हमें। तो जब हमने ये देख लिया, हमने ये जान भी लिया कि हाँ, मेरे अंदर ये बुराई है, जब मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो सबसे पहला स्टेप तो यही हो गया चेंज की तरफ कि हाँ, जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है, तो फिर उसके ऊपर तो काम करना बहुत इजी हो जाता है। जब मैंने मान लिया कि हाँ, ये चीज मुझे अब नहीं चाहिए, ये मेरे लिए अच्छी नहीं है, तो क्या होता है? तो हम उसके ऊपर अच्छे से काम करने लगते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अब क्या करना है हमें? क्या करना है बताइए, फिर हम क्या करेंगे अब से हम क्या करने की कोशिश करेंगे? हम्म। कौन बताएगा? हम ज्यादा से ज्यादा अपने आत्मिक गुणों को यूज करेंगे, है ना। अपने मन को बस शिफ्ट करना है हमें। जैसे ही हम वो सिचुएशन हमारे सामने आई जिसमें हमारा वो पुराना संस्कार बाहर आ रहा है, तो हमें क्या करना है? उसी पल अपने मन को बोलना है, स्टॉप।
उसी सेकंड अपने आप को बिठाना है अलग से, परमात्मा से एनर्जी लेनी है और अपने मन को शिफ्ट कर देना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग इसको कर लेंगे अच्छे से। तो इसके लिए बस हमें दिन में कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे 5-5 मिनट का हम टाइम निकालें, 5 मिनट से स्टार्ट करें। बस हमें इस प्रैक्टिस को लगातार करते जाना है ना, क्योंकि हमने क्या ये भी देखा है कि जो चीज हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है, तो अपने आप फिर वो संस्कार भी हमारी हैबिट में आ जाएंगे, हमें उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अलग से, है ना। तो फिर हम देखते हैं आगे कि हमारा क्या होता है। हमारे माइंड में एक इमोशनल मेमोरी बैंक की बात होती है, फिर एक कि इमोशनल मेमोरी बैंक क्या होता है। तो हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, जो हमने जो आत्मिक रूप में क्या होता है, हर एक चीज रिकॉर्ड होती है, हमारी आत्मा पे सारी रिकॉर्डिंग्स है। तो हमारे मन के अंदर हर एक चीज वो स्टोर होती है जो हमने पहले एक्सपीरियंस करी है। तो आत्मा ने जो भी चीज पहले एक्सपीरियंस करी है, चाहे वो कोई दुख की घटना हो या खुशी की घटना हो, हम उसको वापस से रीलिव कर सकते हैं, है ना। ऐसा होता है ना कि मान लीजिए कि अ, हमने कहीं पे रास्ते में जाते हुए कुछ एक ऐसी एक्सीडेंट देख लिया, तो हमें क्या याद आ जाएगा, हमें या तो अगर हमारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो, हमारा कभी एक्सीडेंट हुआ हो, तो हमें वो उस पूरी कहानी याद आ जाती है। या हमने कोई एक्सीडेंट पहले कभी देखा हो, या हमारे किसी क्लोज वन के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, तो हमें वो पूरी की पूरा सीन जो है उसको हम रीलिव करने लगते हैं, हमें सब याद आ जाता है कि हम कहाँ पे थे, किस जगह पे थे, कहाँ बैठे थे, क्या कर रहे थे, कुछ खा रहे थे, चल रहे थे, क्या कपड़े पहने थे। एक एक डिटेल हमें अच्छे से याद आ जाती है। होता है ऐसा, बताइए। हम्म। हाँ दीदी। होता है ना ऐसे कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसा हमारे को याद है पहले अगर उससे रिलेटेड कुछ, तो वो तुरंत हमारा माइंड हमें दिखाने लगता है, पूरी चीजें हमें याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेमोरी में स्टोर्ड है ना। तो हमारा मन क्या करता है, सोचता है उसके बारे में कि हाँ ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, और बुद्धि फिर वो दिखाने लगती है, और हम फिर पूरा का पूरा सीन वो वैसे एज इट इज वापस से जीते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक बात मुझे याद आ रही है इससे। एक बच्चा था, जब वो 7 साल का था, तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट में या कैसे भी उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है उसके अंदर, तब उस पल में उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ जाते हैं, उसके अंदर दुख का, सैडनेस का, और डर का कि उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाते हैं, तो डर का इमोशन आ जाता है उसके अंदर। और भी बहुत सारे, मतलब बिल्कुल बहुत सारे मिक्स इमोशंस आ जाते हैं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था, तब वो 7 इयर्स का ही था सिर्फ। तो फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, आगे स्कूल कॉलेज सब कंप्लीट होता है। पर क्या होता है, उसके मन के अंदर वो वाली जो घटना हुई है जब उसके साथ, जब वो छोटा था, वो उसके मन में पूरी स्टोर हो जाती है ना। क्योंकि आत्मा में, आत्मा की मेमोरी में सब कुछ स्टोर होता है, तो वो घटना भी स्टोर हो जाती है। फिर आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वो और बड़ा होता है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी फैमिली आगे बढ़ती है, सब कुछ होने लगता है, पर फिर भी वो अंदर से उसके पास सब चीजें होती है, अच्छी जॉब होती है, अच्छा घर, सब कुछ है, बट अंदर से फिर भी वो हमेशा दुखी रहता था, हमेशा दुखी रहता था, कभी भी अपनी फैमिली से भी खुश नहीं रहता था। तो अगर वो अपनी फैमिली से खुश नहीं रहता था, उनसे बात भी नहीं करता था, तो उसके फैमिली वाले, उसकी वाइफ, बच्चे, वो लोग भी दुखी रहते थे, है ना। तो फिर ऐसे उसकी पूरी लाइफ ऐसे ही खराब थी, मतलब बिल्कुल भी अच्छे से उसके अंदर खुशी थी नहीं उसकी लाइफ में, बिल्कुल भी। क्योंकि क्या था, उसने वो इमोशन को, इमोशनल मेमोरी बैक में वो जी रहा था, अभी भी वो उस समय में जी रहा था जब वो 7 साल का था। वो उस घटना को भुला ही नहीं पाता था, क्योंकि उसका उस पर बहुत गहरा असर पड़ा था, उसकी मेमोरी में वो चीज ब्लॉक हो गई थी। वो एज, तो समय आगे बढ़ता जा रहा था, वो एज में बड़ा होता जा रहा था, हर चीज आगे जा रही थी, पर
उसने अपनी मेमोरी को वहां पे रोक के रखा था। तो इससे क्या हो रहा था, प्रॉब्लम उसी को हो रही थी, उसी को दुख हो रहा था। इतने साल वो इसी तरह से दुखी रह रहा था, है ना। तो इसी तरीके से अगर हम कोई भी ऐसी चीज को अगर पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को आगे लेके जा ही नहीं सकते हैं इस जर्नी पे। तो आज हमें परमात्मा क्या बता रहे हैं कि हमें अपनी जो सारी ये मेमोरीज हैं इन सबको भी अब क्लीन करना है ना। तो आप लोग बोलेंगे ये सब भी करना होगा। हम्म, क्या क्या कराएंगे बाबा? क्योंकि अगर हम अपने पीछे की कोई भी चीज को पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो पीछे ही अटक गए हैं टाइम में। टाइम तो आगे बढ़ गया है पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, ये सब चीजों को भी क्लीन करना है। तो अब हम क्या देखेंगे कि एक एक ऐसी चीज को, अगर हमारे पास ऐसी कोई मेमोरीज हैं, हमें उन सबको भी याद करना है। याद तो हमें है ही, बट हमें उनकी भी एक लिस्ट बनानी है कि हाँ अब मुझे ये चीजें आगे नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, यदि हम उस चीज को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार उसी को याद करते हैं, एक चीज को ही याद करते हैं, उसी इमोशन में रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा उस चीज के साथ कार्मिक अकाउंट बन जाता है एक। यानी कि अगर हम देखें, हम एक पिक्चर देखते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम किसी जगह पर हैं और वहां पर चाहे हमारा किसी भी इंसान के साथ, कोई और आत्माओं के साथ जो शरीर में है, मतलब कोई भी मनुष्य आत्माओं के साथ कोई हमारा प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि हमें एक पर्टिकुलर इंसान है, उसके साथ ही मेरा हमेशा गुस्से का संस्कार बाहर निकलता है, या उसके उसके अंदर मुझे सिर्फ बुराइयां ही नजर आती हैं। पर सब लोग, बाकी सब लोग तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, सब लोग उसको अच्छा बोलते हैं, पर मुझे वो हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई कमी दिख जाती है, कोई गलती दिखती है। या फिर अगर हमारा इस धरती के पांचों तत्वों के साथ भी कुछ ऐसा हिसाब किताब है, मान लीजिए कि कोई तो अपने फ्रेंड से परेशान ही है कि ये हमेशा ऐसी हरकत ही करता है, या हमेशा झूठ ही बोलता है, या फिर कोई तो अपने बाहर मौसम से ही परेशान है कि इतनी बारिश क्यों हो रही है या इतनी गर्मी क्यों है ना। ऐसी चीजें अगर होती हैं हमारे साथ, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे या तो उन 5 एलिमेंट्स यानी पांचों तत्वों के साथ, या उन आत्माओं के साथ हमारा कोई कार्मिक अकाउंट है, कोई कार्मिक कार्मिक बैलेंस है। तो हम आगे जाके ये भी डिटेल में सीखेंगे कि हम हमें अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कैसे करना है ना। तो ये चीज भी हमारे बहुत इस पे डिपेंड करती है, हमारे इमोशनल मेमोरी बैक के ऊपर भी डिपेंड करती है कि हम उस चीज को छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो मान लीजिए अगर ऐसा होता है हमारे साथ कि हम एक ही इंसान से परेशान हैं, एक ही इंसान की हैबिट से परेशान है, या उसी इंसान के साथ हमारा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, या ऐसी सब चीजें होती है, तो ये समझ जाना चाहिए हमें कि यहाँ पर हमारा कुछ कनेक्शन है जरूर। फिर आगे अगर हम देखें, अगर हम ये पिक्चर देखें, तो हम अभी जिस भी जगह पर हैं, मान लीजिए आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रह रहे हैं, चाहे इंडिया हो, यूके हो, अमेरिका हो, दिल्ली हो इंडिया में, कैलकाटा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी चाहे आप दुनिया के कोने में रह रहे हैं, पर वो जो आत्माएं हैं वो भी चाहे कहीं और रह रही हैं, तो उनके साथ भी हमारा, तो भी ये सटल कॉर्ड्स हमारी कनेक्टेड रहती हैं। चाहे हम कितने भी बर्ड्स नए जन्म ले लें, कितनी भी आगे बढ़ जाएं, पर ये जो कार्मिक कॉर्ड्स हैं, सूक्ष्म धागे जिसको हम बोलते हैं, ये उनके साथ हमारे कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि हमें आता नहीं है कि उनको कैसे क्लियर करना है। हमें पता नहीं होता है, हमें ज्ञान ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है इनके बारे में। तो चाहे वहां के पांचों तत्व हैं, मान लीजिए कि आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं या जिस भी जगह पे भी आप रह रहे हैं, तो अगर आप उस जगह पे रह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारा उस जगह से समय ने हमारा हिसाब वहां पे रखा है, वहां के पांचों तत्वों के साथ हमारा हिसाब है। वहां हम जिन लोगों के साथ, जिनके साथ बीच में हम जिनके बीच में रहते हैं, उन सभी के साथ हमारे कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट्स हैं।
और जब तक हम उन सभी कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि से पूरी सफाई नहीं होगी। बुद्धि में कुछ ना कुछ चीजें आती रहेंगी। तो हमें ये भी सीखना है अब कि इन चीजों को कैसे क्लियर करना है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे सीखेंगे कि क्या करना है हमें उसके लिए, है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक, हम ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसको हम कभी खत्म ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हम मतलब अनजाने में इतने सारे कनेक्शंस हमारे जुड़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी, पता ना होते हुए भी हम उसी के अंदर फंसते चले जाते हैं, क्योंकि समय ने हमें वहां पे रख के रखा है, क्योंकि हमारा वहां से। आपकी आवाज अटक रही है। आवाज अटक रही है? सभी को आ रही है कि नहीं? मुझे तो आ रही है दीदी। आ रही है। मोनिका, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है बेटा, आप चेक करो। तो हमें अब अपने ये सारे जो भी पुराने हिसाब हैं उनको भी अब क्लियर करना है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि की सफाई कर रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान चल रहा है हमारा, क्योंकि हमें आगे जाना है। कहाँ जाना है? सत्युग में जाना है। तो हम इसके बारे में भी सीखेंगे आगे चल के कि क्या करना है ना। तो धीरे धीरे जैसे हम एक एक स्टेप लेते जाएंगे वैसे वैसे हम चीजों को और सीखते जाएंगे कि कैसे कैसे हमें अपनी बुद्धि की सफाई करनी है, अपने ऊपर किस तरीके से काम करना है। तो अभी हमारे मन, बुद्धि और संस्कार तीनों पे काम हमने करना शुरू कर दिया है ना। तो मन क्या, मन हमें पहले बताएगा कि हाँ, ये चीज है मेरे अंदर जो मुझे अब नहीं चाहिए, ये मुझे अब खत्म करनी है, इस आदत को मुझे मिटाना है। फिर बुद्धि उसको परखेगी कि हाँ, ये सही है कि नहीं, क्या मुझे इसको आगे लेके जाना चाहिए कि क्या मुझे इसको यहीं छोड़ना है। बुद्धि को निर्णय लेना होगा फिर। और फिर हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे अब दो चीजें होंगी। हमें क्या करना है, अपने माइंड को, उस आदत को वहां से शिफ्ट करना है, उस विकार को वहां से शिफ्ट करना है, और वो जो नई हैबिट है वहां पे उसको एक्सेप्ट करना है। हाँ दीदी, अब आवाज आ रही है आपकी। अरे ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हमें साथ में करनी है कि जो पुरानी आदत है उसको तो हमें वहां से शिफ्ट करना है, और जो हम नई आदत बनाना चाहते हैं, नया संस्कार जो हम डालना चाहते हैं, उसे हमें एक्सेप्ट करना है अच्छे से। तो इस तरीके से हमें अपने ऊपर काम करते जाना है। आज हम इसको यहीं तक देखेंगे। सभी को समझ में आया? बताइए क्या क्या हमने सीखा अभी। हाँ दीदी, मुझे तो आ गया। बाकी सब बताइए। हाँ, आया समझ में। हमें कैसे काम करना है, अब क्या करना है बताएं। सब लोग एक एक पॉइंट बताएं तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा सभी का। सबको क्या समझ आया, सब एक एक पॉइंट में बताएं प्लीज। हम्म। दीदी ये है कि जो पुरानी चीजें थी उसको भूलना और अभी की जो अच्छी आदत है उसको सीखने का, आगे बढ़ना है, कि परमात्मा के पास जाना है ना। इसीलिए जो बीत गई उसको भूलना है। बिल्कुल। परमात्मा ये बोलते हैं कि बीती पे बिंदु लगाएं हम्म। और वही। दया के सिंधु बन जाएं। रहम दिल बन के बीती पर बिंदु लगाएं और दया के सिंधु बन जाएं। यानी कि रहम दिल बन के क्या करना है, जो बीती पे बिंदु हम लगाना है, यानी कि जो चीज बीत गई है उसे हमें बिल्कुल फुल स्टॉप लगा देना है। और दया के सिंधु का क्या मतलब है कि हमें दया का सागर बनना है। हमें रहम दिल किसके प्रति बनने को कह रहे हैं? वो खुद के प्रति बोल रहे हैं कि अगर हम अपने ऊपर रहम करेंगे तो ही तो हम ये पुरानी चीजों को छोड़ पाएंगे जिसमें हम फंसे हुए हैं। कि अब तो बाबा बोल रहे हैं कि अब तो अपने ऊपर रहम करो, कि इतने साल, इतने जन्म तुमने निकाल दिए इन्हीं सब चीजों में फंसे हुए। तो अब अपने ऊपर रहम करो और अब इन सब पुरानी बातों को छोड़ दो, उन्हें अपने आप से अलग कर दो, ताकि हम आगे बढ़ सके, है ना। यस जी जी, ये बराबर समझ में आ गए मुझे। और सभी बताएं, आर्या, रुद्र, मोनिका,
आपको क्या समझ में आया बताइए। आया समझ कि नहीं आया ये तो बताओ। हाँ दीदी आया। आया। हमें क्या करना है अब, हमें बताओ क्या करना है, क्या समझ आया। दीदी हमें अपने कनेक्शंस को क्लियर करना है। और जो हमने अपनी मेमोरी में इतने टाइम से कुछ कुछ बातें पकड़ के रखी हैं उन सबको भी अब क्लीन करना है ना। जी दीदी। चलिए तो इसके आगे हम फिर कल बात करेंगे। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है बताइए, तो हम फिर रिलीज लेते हैं, कल मिलते हैं। नहीं दीदी कोई डाउट नहीं है। आ गया रुद्र आपको भी समझ में क्या करना है हमें। दीदी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप कुछ बोलना हेलो। चाहते हो बताओ। हाँ हेलो। हेलो। आ रही है आवाज मोनिका। हम्म, तो शायद नहीं आ रही। चारवी आपको समझ में आया आज का हमें क्या क्या करना है, सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। हाँ दीदी वो मेरी ना अभी 1-2 मिनट पहले क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी, हाँ तो एक बार आप हाँ, बता दो आपने क्या तो बताया आपको था। क्लियर हुई। क्या बोल रहे हो बताओ। क्या बोल रहे हो आप चारवी। दीदी आपकी आवाज कट रही है। नहीं आ रही मेरी आवाज। आप कुछ पूछ रहे थे बताइए। चलिए तो फिर हम सब अब कल मिले, रिलीज लेते हैं अभी। ओम शांति। ओम शांति। अभी कुछ ही देर में दो, ओम शांति दीदी। अभी कुछ देर में मेडिटेशन का सेशन स्टार्ट होने वाला है। ओम शांति ज्वाइन दीदी। करना चाह रहा है वो वेट करें। ओम शांति। अभी मिलते हैं हम दोबारा से।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी को। चलिए तो हम आज का मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं म्यूट कर देती हूँ सभी का। चलिए बिठाएं अपने आप को शांति से। आज हम अपने अव्यक्त रूप में बैठकर बाबा की कुछ बातें सुनते हैं, फिर करते हैं कंटिन्यू। बैठ जाएं शांति से। हम सभी ये जानते हैं कि ये लॉ ऑफ नेचर भी है कि जो हम देते हैं हमें रिटर्न में वापस वही मिलता है। तो जो हम अन्य आत्माओं प्रति वाइब्रेट करेंगे, हमें इस ब्रह्मांड से वही रिटर्न में मिलेगा। यदि हमारे मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी घृणा का भाव होगा या नेगेटिविटी होगी, तो हम कभी भी संतुष्ट और खुश नहीं रह पाएंगे। तो परमात्मा हमें बताते हैं कि हमें हर पल बस ये अटेंशन रखना है कि कभी भी हमारे मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी ऐसे भाव नहीं होने चाहिए। हमें सदा सभी के लिए शुभ भावना और शुभकामना ही रखनी चाहिए। जब हम सभी को ये शुभ भावना और शुभकामनाएं देंगे, तो हमारा दुआओं का खाता भी बढ़ेगा और हमें सभी से स्नेह मिलेगा, सभी आत्माओं से भी और परमात्मा से भी मिलेगा, और परमात्मा की दुआएं भी हम तक आएंगी और हम सभी तब नंबर 1 की माला में भी शामिल हो सकते हैं। तो हमें हर पल विश्व की सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं ही रखनी है। जब ये हमारा दुआओं का खाता बढ़ेगा, तो ये दुआओं की लिफ्ट से हम सीधा नंबर 1 तक पहुंच जाएंगे। बाबा ये भी बताते हैं कि सिर्फ ये एक पुरुषार्थ करने से ही हम अपने सर्व खजानों को भर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने संबंध और संपर्क में आने वाली और विश्व की सभी आत्माओं के प्रति शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं की वाइब्रेशंस देते हैं। चलिए तो देखें अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में और पहुंचे सूक्ष्म वतन में। देखिए अपने सामने परमपिता परमात्मा और उनसे ये सफेद रंग की दिव्य किरणें हम तक पहुंच रही हैं। भरे अपने आप को इस डिवाइन लाइट से।
अब यहीं पर इमर्ज करें उन सभी आत्माओं को जिनसे आप दिन भर में संबंध या संपर्क में आते हैं। देखिए सभी को और परमात्मा से ये किरणें लेकर उनको भी दीजिए और मन में उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं भी दीजिए। हम कल्याणकारी पिता की कल्याणकारी संतान हैं, तो सदा सबके प्रति हमारे अंदर शुभ भावनाएं व शुभकामनाएं ही हैं। चाहे सामने किसी भी संस्कार वाली आत्मा हो, पर हमें सदा उनके लिए शुभ भावनाएं व शुभकामनाएं ही रखनी है। भर दीजिए इन सभी को इस डिवाइन लाइट से। देखिए ये सभी आत्माएं कितनी प्रसन्न व संतुष्ट हैं, कितनी आनंद में आ गई है। और हमारे लिए उनके द्वारा दुआएं मिल रही हैं। भर लीजिए अपने आप को इन खजानों से। ये सभी आत्माएं अब संतुष्ट होकर आपके सामने से चली गई हैं। अब इमर्ज करें उन सभी आत्माओं को, चाहे एक दो या जितनी भी आत्माएं जिनसे हमारे रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं, और उन्हें भी ये डिवाइन लाइट से भरिए और मन में उनके प्रति भी अब शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं ही हैं। इतने जन्मों के हमारे बीच के जो भी कर्म बंधन थे, जो भी हमारा हिसाब किताब था, वो सब अब क्लियर हो गया है। ये सभी आत्माएं भी अब देखिए कितनी संतुष्ट हो गई हैं। चलिए अब चलते हैं वापस अपने कर्म क्षेत्र की ओर, पार करते हुए इस चांद सितारों की दुनिया को। देखिए अपनी धरती को दूर से ही नजर आ रही है। अब यहाँ कुछ देर स्थित होते हैं। यहाँ इमर्ज करिए विश्व की सभी आत्माओं को और उन्हें भी परमात्मा से ये वाइट रोशनी लेकर भर दीजिए। मन में सभी के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं।
अब देखें इस प्रकृति को, ये पांचों तत्वों को, जिन्होंने ये पूरा कल्प हमारी कितनी सेवा करी है। आइए इन्हें भी भरते हैं परमात्मा की इस डिवाइन लाइट से, और मन में इनके प्रति भी खूब सारी शुभ भावनाएं व शुभकामनाएं। इन्हें मैसेज देते हैं कि अब परमात्मा की इन शक्तियों से भर आप अपने आप को फिर से तैयार करें अगले कल्प के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें पूरे कल्प किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। हर चीज आपने हमें पहुंचाई। हर जन्म में हमें भरपूर रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एंटर कर जाएं इस धरती में और आ जाएं अपने शहर के ऊपर। यहाँ पे भी जाते हुए हर जगह परमात्मा की इस दिव्य किरणों को फैलाते चलें। आ जाएं अपने घर के ऊपर और भर दें इसको भी इस सफेद रंग की रोशनी से, ये डिवाइन लाइट से। देखिए अपने घर को इस सफेद रोशनी से बना हुआ। यहाँ की हर चीज लाइट की बनी हुई नजर आ रही है। अब जहां तक भी नजर जा रही है वो सभी घरों को भी आप इस रोशनी से भर दीजिए। चलिए पहन लीजिए अब अपने शरीर को और आ जाएं अपनी स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। चलिए तो हम अब रिलीज लेते हैं। मिलते हैं 8 बजे। जो भी आना चाहे वो 8 बजे अटेंड करना चाहे वो 8 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शांति। ओम शांति। कब 8 बजे? आज 8 बजे? जी हाँ जी। आज 8 बजे? हाँ जी आज 8 बजे। ठीक। चलिए ओम दीदी शांति। 8 बजे। मेडिटेशन का सेशन है 8 बजे। जी दीदी। ये 2 नए सेशंस शुरू हुए आज ही हैं। नहीं, रोज ही तो होगा ना मेगा हाँ भाभी? आज से स्टार्ट हुआ है। सुबह भी 8 बजे और शाम को भी 8 बजे 2 नए मेडिटेशन के सेशंस स्टार्ट हुए हैं आज से ही। चलिए मिलते हैं फिर। ओम शांति सभी को। ओम शांति।